हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं औसत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। औसत के ऊपर हमने पहले से ही 2 वीडियो बना रखी है, यह हमारी तीसरी वीडियो होगी औसत के ऊपर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम लोग जो है यह जानने का प्रयास करेंगे कि औसत से संबंधित जो त्रुटि पर आधारित प्रश्न आता है, जैसे ये कहा जाता है कि 20 संख्याओं का औसत 50 है, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि इसमें जो है 45 के स्थान पे 54 लिख दिया गया था। तो इस तरीके से इन संख्याओं का सही औसत क्या है बताओ, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन। और बहुत सारे प्रश्न तो इस तरीके से भी आते हैं जो 2-2 त्रुटियों पर आधारित होते हैं। बीच में जो है 2 अंकों को गलत लिख करके जोड़ करके औसत दिया रहता है, तो आपको सही अंक का औसत जो है ज्ञात करना होता है। तो इन सभी पर हम जो है क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं और इसको हम जो है बहुत ही दमदार तरीके से और बहुत ही एक ऐसा तरीका जिसे मात्र 2 सेकेंड के अंदर आप मात्र 2 सेकेंड के अंदर पढ़ने के बाद आप तुरंत उसका जवाब दे लेंगे। चलिए सीधा चलते हैं। तो जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि 20 लड़कों के समूह का औसत भार 80 किलोग्राम था। बाद में पता चला कि एक लड़के के 87 केजी भार को त्रुटिवश 78 केजी पढ़ लिया गया। सही औसत क्या है? तो कुछ नहीं, आप देख रहे हैं कि 20 लड़कों का औसत भार दिया है, तो आप लिख देंगे 20 लड़कों का आप देख रहे हैं औसत भार आपको मालूम है। वो औसत भार क्या है आप देख रहे हैं 80 केजी है। तो आपको पता है कि यदि हमें औसत पता हो और संख्या पता हो तो इन दोनों का जैसे ही गुणा कर देते हैं, संख्या का औसत में गुणा कर देते हैं तो कुल योग मालूम हो जाता है। तो आखिरकार यहाँ देखा जाए कि 20 लड़कों का जो कुल भार था वो कितना था। तो वो कुल भार आप देख रहे हैं 20 गुणे 80 यानी 8 गुना 1600 किलोग्राम था। लेकिन कह रहा है कि इसमें एक बाद में पता चला कि इसमें एक त्रुटि हो गई। तो त्रुटि क्या हो रही है, गलती क्या हो रही है? त्रुटि यानी गलती हो जाती है, ये बाद में पता चला। इसका मतलब जोड़ते वक्त इसमें गलती हुआ है। क्या गलत हो गया? कह रहा है 87 केजी भार वाले व्यक्ति को गलती बस उसका वजन क्या लिख दिया गया? 78 केजी लिख दिया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो लड़का 87 केजी वेट का था उसे गलती बस उसके जगह पे 78 केजी लिख के जोड़ा गया है। तो इसका मतलब कम जोड़ा गया है। कितना कम जोड़ा गया है घटा देंगे तो आ जाएगा 9 केजी कम जोड़ा गया है। यानी 87 केजी वास्तव में जोड़ना था, लेकिन उसे 78 केजी जोड़ दिया गया। यानी अंतर कै केजी का आ रहा है? 9 केजी का। यानी यही 9 केजी क्या जोड़ा गया है देखा जाए तो कम जोड़ा गया था, और यही 9 केजी जो कम जोड़ा गया है इसका मतलब कि सही कुल भार कितना था। तो 20 लड़कों का सही कुल भार देखा जाए तो 1600 न होकर के जो यह 9 केजी कम जोड़ा गया है इसी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1609 केजी। अब इस 1609 केजी यही सही वजन आ गया। इसका मतलब आपसे पूछा है सही औसत क्या था, तो क्या करेंगे? कुल सही यानी 20 छात्रों का कुल जो सही भार है वह कितना है? 1609 केजी है। और उसमें जैसे ही उसकी संख्या 20 से भागा दे देंगे तो उन सभी का औसत आ जाएगा। यानी औसत आएगा 80.45 किलोग्राम। तो इस तरीके से आपने देखा। तो ये तो इसका बेसिक तरीका रहा, लेकिन अब इसको आप कैसे जो है बहुत ही फास्ट तरीके से आप इसका हल कर देने वाले हैं। तो चलिए मैं मात्र 2 सेकेंड वाला फास्ट तरीका समझाने चल रहा हूँ। तो ये तो रहा बेसिक, यानी देख रहे हैं कि जो गलती की गई थी उसमें क्या हो रहा था। आपने देखा कि उसमें जो हो रहा था 87 केजी का वजन जो है लिखना था, लेकिन उसमें लिखा गया 78 केजी। तो इसका मतलब कम लिखा गया। कितना कम था? 9 केजी कम था। और वही 9 केजी जब आपने कुल भार में जोड़ दिया यानी 1600 में जोड़ दिया था आपने 9 केजी, तो सही भार 1609 केजी था। फिर इसमें 20 से भाग दे रहे हैं आप 1609
1609 में, तो आपका सही औसत आ जा रहा है। लेकिन अब कैसे फास्ट लगाएंगे, तो कुछ नहीं करना, आपको 20 लड़कों का औसत क्या दिया गया है, तो 20 लड़कों का जो औसत दिया गया रहेगा, गलत वाला पहले से वो लिख लेना है। तो 20 का औसत 80 kg है, तो वही 20 का 80 में गुणा कर देंगे, 1600 kg आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, यह 1600 kg में जोड़ना है कि घटाना है, तो आप ध्यान देना प्रश्न में पहले क्या लिखा है, लिख रहा है पहले 87 kg, तो जो पहले वजन दिया रहेगा, जो गिनती रहेगी उसको लिखना है और उसके बाद वाली गिनती को उसमें से घटाना है। यानी बाद पहले 87 आई है गिनती 87 kg, बाद में 78 kg, तो 87 kg से 78 kg घटाएंगे, मतलब हमेशा पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाएंगे। तो जैसे आगे वाली संख्या बड़ी है, पीछे वाली छोटी है, तो इसका आंसर जैसे ही घटाएंगे तो 9 kg आएगा। यानी यह +9 kg आ रहा है, कहने का मतलब यह -9 नहीं आ रहा। अब जैसे +9 आ रहा है तो यहाँ +9 आएगा, तो वही 9 kg यहाँ जोड़ना है। यानी 1600 में यह 9 kg आपको क्या करना है, जोड़ देना है। इसका मतलब 1609 kg हो जाएगा, और जैसे ही 20 से भागा देंगे तो आपका 80.45। तो ये ध्यान देना है यहाँ पर ट्रिक में कि जो 20 लड़कों का जो औसत दिया है, यानी तुरंत फिर संख्या में आपको एवरेज से गुणा करने के बाद अब यहाँ क्या जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा, पहले जो मान आ रहा है वो लिख लो आप। अब इसके बाद जो गलती हुई है, तो गलती में जो अंक आगे रहेगा उसमें से पीछे का अंक हमेशा घटेगा। 87 से 78 घटेगा तो +9 आएगा, जब प्लस आएगा तो प्लस करना पड़ेगा, यानी कुल भार में +9 kg आप जोड़ देंगे। अगर यही माइनस में आता, अगले क्वेश्चन में वाला जो प्रश्न लिया हूँ माइनस में लिया हूँ, तो बस 9 kg जोड़ के बता देना, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जो है, तो नेक्स्ट वाला जो क्या है जरा देखिए क्वेश्चन, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग उसको ट्रिक से ही लगा लेंगे। कह रहा है 10 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत भार 70 kg था, बाद में ज्ञात हुआ कि गणना करते समय त्रुटिवश 54 अंक को 64 समझ लिया गया। यानी गलती ये हो गई कि लिखना था 54 अंक और उसके जगह पे 64 अंक समझ करके लिख दिया गया, तो सही औसत क्या था। देखिए 10 लड़कों के जो प्राप्तांकों का औसत है वो 70 है, तो कुछ नहीं 10 लड़कों का कुल अंक लिख लेना है। तो देखिए लड़के 10 हैं और उनका एवरेज अंक 70 है, तो कुल कितना नंबर पाए होंगे, 700 अंक पाए। बस यही लिख देना है आपको, कुछ नहीं। 10 में 70 से गुणा करना है, संख्या में एवरेज से गुणा करना है, जो आ गया वो लिख दो आप। अब उसके आगे मैंने क्या बताया है आपको कि देखिए बाद में ज्ञात हुआ कि गणना करते समय त्रुटिवश 54 को 54 अंक को 64 समझ लिया गया। तो पहले गिनती क्या आई है, 54 आई है, उसके बाद क्या आया है 64। तो जो पहले गिनती आई होगी ना, शुरू में जो अंक है उसमें से बाद वाला अंक घटाएंगे। तो जैसे ही अब आप देख रहे हैं कि ये प्लस वाला मान ज्यादा है कि माइनस वाला, तो यहाँ देख रहे हैं 64 ज्यादा है, वो माइनस में है, तो इसका अंतर करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 10 आएगा। यानी जैसे ही 54 में 10 जोड़ेंगे तो यानी 54 और 64 का अंतर 10 आ रहा है, 10 नंबर का आ रहा है। अब जो यह आ रहा है वो अब यहाँ प्लस आता तो इस 700 अंक में जोड़ देते, चूंकि माइनस आ रहा है तो घटाया जाएगा। तो वास्तव में सही अंक क्या है, सही योग क्या है, तो सही योग का मतलब वास्तव में तो 700 जो अंक आया उसमें गलती हो गई है। अब वो गलती क्या हुई है कि वो 10 अंक उसमें ज्यादा जोड़ दिया गया, 54 को 64 जोड़ा गया, मतलब 10 ज्यादा जोड़ा गया, तो वही 10 घटा दिया जा रहा है। तो मैं ट्रिक में क्या बता रहा आपको, जो बोल रहा हूं कि पहले आपको संख्या में औसत से गुणा करना है, और उसके बाद क्या करना है कि ये देख लेना है कि जो गिनती आगे है 54 आगे है, बाद में 64 है, तो बीच में माइनस का निशान लगाएंगे। अब जैसे ही पहली गिनती में से दूसरी गिनती हमेशा घटेगी, चिन्ह का ख्याल रखना है ट्रिक के लिए। जब ये -10 आएगा इसका मतलब -10 यहाँ घटाया जाएगा, तो सही वजन था 690। चूंकि लड़के कितने हैं, सही वजन ये 690 है, तो अब नया औसत क्या होगा, यही 10 से आपको संख्या से भाग दे देना है, तो 69 आ जाएगा, यानी सही औसत 69 था। तो अब यहाँ सही योग क्या हुआ, देखा जाए तो 690, तो सही योग पता चल गया, तो सही औसत क्या होने वाला है, तो 690 में आप जैसे ही 10 संख्या से भाग देंगे, चूंकि 10 लड़कों का है, तो सही औसत पता चल गया 69। तो कुछ भी नहीं करना है, जब भी ऐसे सवाल आए बस आपको सबसे पहले कुल योग ज्ञात कर लेना है 10 लड़कों का
औसत अंक 70 है, तो 10 गुणे 70 करना है 700। अब इसके बाद में 54 में से आगे, अब ये फिर एक लाइन और लिखेंगे, 54 के स्थान पर 64 लिख दिया गया, यानी यह घटाइएगा तो पहली गिनती से दूसरी गिनती तो -10 आएगा। अब यही -10 जो आ रहा है चिन्ह सही, वो अगर प्लस आता तो जोड़ते, माइनस आ रहा तो घटा रहे। अब सही जो है 690 योग है। अब औसत है तो बस 690 में जो यहाँ जिस संख्या से गुणा किए हैं उसी से भाग दे दो आप, तो 69। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप तत्काल लगा लेंगे, बहुत मामूली समय में, मात्र 2 सेकंड में भी हो जाएगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसको भी मैं बहुत ही फास्ट तरीके से बताऊंगा। गणना करने पर 12 छात्रों के औसत अंक 40 निकाले गए। गणना करने पर 12 छात्रों के औसत अंक 40 निकाले गए, लेकिन बाद में यह पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 54 की जगह 42 लिख दिया गया, यानी गलती से 54 के जगह 42 लिखा गया। और दूसरे और अन्य छात्र के 50 के एक अन्य लड़के के भी जो है वेट में जो है कह रहा है एक अन्य छात्र के 50 के जगह पे 74 जोड़ दिया गया, यानी 50 नंबर जोड़ा जाना था लेकिन उसको 74 जोड़ दिया गया। तो कह रहा है सही औसत ज्ञात करो। देखिए भाई 12 छात्रों का औसत क्या है, 40 है। ये कह रहा है कि 12 छात्रों का एवरेज कितना है, 40। तो देखो मेरे भाई यही इतना प्रश्न है, 12 छात्रों का औसत 40 था, गलती बस बाद में पता चला कि 54 जो संख्या थी उसके स्थान पे 42 लिख दिया गया, और दूसरे छात्र का जो अंक 50 था उसे मान लीजिए 74 लिख दिया गया, 50 के स्थान पे 74 लिख दिया गया। तो आखिरकार सही एवरेज क्या था? तो बस एकदम आसान है, जो मैं बता रहा हूं उसको एक लाइन में आप कर लो। सबसे पहले देखो आपको क्या निकालना है, कुल योग निकालना है। तो कुल योग कैसे पता चलेगा, बस 12 संख्या है, एवरेज 40 है, तो 12 चौक 48 आपका आ गया, यानी कुल योग 480 आ गया। अब इसमें 2 गलती हुई है, एक तो जो है पहली त्रुटि और एक आपकी जो है दूसरी त्रुटि। तो मैं इसको एक लाइन में बता रहा हूं सर। पहली त्रुटि में क्या हो रहा है, मैं बताया हूं कि जो गलती हो, जो भी त्रुटि हो, उसको कैसे लिखना है, सबसे पहले जो अंक है प्रश्न में देखिए पहले क्या है, 54 के जगह 42, यानी 54 में से आपको क्या घटा देना है, यहाँ पे 42 घटा देना है। 54 के जगह 42 लिखा गया, तो पहले 54 है बाद में 42 अंक है, तो वो लिख दो आप घटा के। अब दूसरी गलती क्या हो रही है कि 50 को क्या लिखा गया, 74 लिखा गया, तो जो आगे गिनती 50 आई है उसी में से 74 घटाएंगे। तो यहाँ 54 से 42 घटा रहे हैं आप, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका धन 12 आ रहा है, यहाँ पे धन 12 आ रहा है, और 50 माइनस 74 करेंगे तो यहाँ पे -24 आ रहा है। तो एक पहली गलती में +12 आ रहा है और दूसरी गलती में -24 आ रहा है। तो अब जैसे आ रहा है वैसे ही आप सही, अब जो है सही योग कितना है ये निकालना है। तो देखो 2 तरीका है। अब आप 480 में से क्या करेंगे, जो प्लस है उसको जोड़ा जाएगा और जो माइनस है उसको क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो अगर यहां से भी आप देख पा रहे हैं कि 480 से अगर यहाँ पे 24 से 12 जाएगा तो देखा जाए तो -12 बचेगा। अब 480 से जैसे ही 12 घटाएंगे तो ये 468 आ जाएगा, यानी सही योग 468 आ रहा है। और आपको फिर सही औसत बताना है, तो सही औसत क्या हो जाएगा भैया, 468 में जैसे ही जो है कितने छात्र हैं, 12 है, गुणा करेंगे तो आपका जो है कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। 12 3 36 करिएगा, अब फिर जो है 12 9 108, सही औसत क्या आ गया, 39 आ गया। तो ये तरीका बनता है जो है, देखिए यहाँ पे 12 कम जोड़ा गया है, तो जैसे ही 12 कम जोड़ा गया है और यहाँ पे 24 ज़्यादा जोड़ा गया है, तो 12 कम जोड़े हैं तो वो कैसे बराबर होगा, जब तक उसको जोड़ेंगे नहीं। यहाँ 24 ज़्यादा लिखा गया है तो वो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब आपका एक जो तरीका मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ये बहुत बेटर है एक लाइन में, वो ये जरा देखो आप। अब इसको एक लाइन में कैसे लगाते हैं हम लोग, तो ये तो रहा ऐसे तरीका। अब एक लाइन में कैसे आप तुरंत कर देते इस क्वेश्चन को, तो प्रश्न को आप पढ़ते कि भाई 12 का औसत 40 है, तो आप 12 गुणे आपको 40 करना है, ये चीज
इसके बाद क्या यहाँ प्लस होने वाला है माइनस होने वाला है वो थोड़ा देख लेना है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ 54 को क्या 54 के स्थान पे 42 लिखा गया तो 54 में से 42 घटेगा। 50 के स्थान पे 74 लिखा गया, 50 को 74 लिख दिया गया तो 50 से 74 जो गिनती आगे है उसमें से पीछे वाली घटाना। ये पहली गलती के लिए, ये दूसरी। तो यहाँ घटा रहे हैं तो प्लस 54 में से माइनस 42 घटाएंगे तो प्लस 12 आएगा, और यहाँ 50 में से माइनस 74 घटाएंगे तो ऑलरेडी आपका माइनस 24 आ रहा है। अब इन दोनों का अंतर करना है। अब इन दोनों को जैसे ही आप प्लस 12 से माइनस 24 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, माइनस 12 आएगा। यानी अभी भी जो है दो गलती होने के बावजूद भी, बैलेंस करने के बावजूद भी 12 इसमें क्या जोड़ दिया गया है, ज़्यादा। तो सही जो देखिए योग क्या आया है, योग तो आपने 12 गुणे 40 किया था तो 480 आया था। अब 480 में जो ये आया है ऑल ओवर माइनस 12 आ रहा है तो यहाँ माइनस 12, जो चिन्ह सहित आएगा वही का। अगर प्लस 12 होता तो आप 480 में 12 जोड़ते, माइनस आ रहा है तो घटा देंगे। अब घटा रहे हैं 12 जैसे ही तो 468 आ रहा है। अब ये सही योग आ गया। सही योग कितना आ गया, 468 आ गया। तो सही औसत क्या है, तो सही औसत बताना है तो फिर संख्या से भाग देंगे। 468 में आप 12 से भाग दे दीजिएगा तो सही औसत आपका 39 आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन हमारे पास और है, उसको भी समझ लो आप। तो ये लास्ट है आपका, इस टाइप का ही है वह भी। तो देखिए बताया जा रहा है कि 20 छात्रों का औसत भार 50 kg है। देखिए 20 छात्र है और कहा औसत भार जो है 50 kg बताया गया, ठीक है। तो आप बड़े आराम से जो है यहाँ पर 20 छात्रों का कुल भार बता सकते हैं क्या था। वो कैसे पता चलेगा, 50 में 20 का गुणा करेंगे यानी 1000 kg। 1000 kg 20 लड़कों का कुल भार था, लेकिन इसमें गलती हो गया। पता चला कि 32 kg वाले को 23 kg समझ लिया गया। पहली गलती क्या हुई कि जो है पहले देखो 32 गिनती है, 32 kg वाले को 23 kg समझा गया, यानी 32 में से 23 घटाएंगे। मैं बता रहा हूँ जो आगे अंक आ रहा है, जो आगे गिनती दी गई है, जो बाद में पीछे भूली जा रही है, तो आगे वाली में से पीछे वाली हमेशा घटेगी, ये ध्यान में। तो पहली गलती ये है, पहली त्रुटि, यानी देखा जाए तो फर्स्ट त्रुटि क्या हो रही है, पहली गलती ये हुई। और दूसरी त्रुटि क्या हो रही है, जो दूसरी त्रुटि हो रही है वो ये दूसरी वाली गलती हो रही है। वो क्या हो रही है कि 46 kg को 64 kg जोड़ दिया गया, यानी जिसका जोड़ना तो था 46 kg लेकिन उसे 64 kg जोड़ दिया गया। तो 46 को 64, तो 46 पहले आया बाद में 46 माइनस 64, यहाँ 32 माइनस 23। अब यही आपको बस दोनों गिनतियों का अंतर कर देना है, फिर एक का प्लस में आएगा एक का माइनस में आएगा, फिर उनका भी देख लेना है कि कौन क्या आ रहा है, प्लस वाला आ रहा है कि माइनस वाला आ रहा है। अब फिर क्या करना होगा, देखिए 20 छात्रों का कुल भार पता चल गया, यानी कुल भार क्या है, कुल भार आपने निकाल लिया है जो है 1000 kg बस। तो अब ये 1000 kg में ही त्रुटि हुई, तो जो त्रुटि हुई है घट जाएगी। अब जैसे ही घटाएंगे तो 9 3 बार है, यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि 9 kg आ रहा है प्लस में, और ये जैसे ही घटाएंगे तो आपका देख रहे हैं 22 kg। 46 kg से 64 kg घटाएंगे तो माइनस 22 kg आएगा। ये प्लस 9 kg और ये 22 kg। तो आप देख पा रहे हैं एक माइनस। अब इनका अंतर करिएगा, अगर माइनस 22 kg से धन 9 kg घटाइएगा तो 9 3 12, यानी माइनस जो है आपका क्या आ जाएगा, देखा जाए तो 13 है ना, 9 3 12, यानी यहाँ देखा जाए तो माइनस 13 kg आ जाएगा। यानी मेरे भाई आप जैसे ही 22 में से माइनस 22 से धन 9 आप अगर घटाएंगे तो माइनस 13 आएगा। यानी या इनका सीधा जो है 9 में से जैसे ही आप, या यहाँ रहने दो आप, केजी मत हटाओ, समझ लिए आप तो। लेकिन अब जैसे ही धन 9 से 22 जाएगा तो माइनस 13 आएगा। चूंकि ये माइनस 13 आ रहा है इसलिए ऑल ओवर जो भी भार है उसमें से 13 घटा देंगे तो सही भार मालूम हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं सही भार क्या है, सही कुल भार क्या है। तो 1000 में से आप 13 घटाएंगे तो घटाने के बाद पता है कि आपका 987 आएगा। तो सही भार तो 987 था, इसका मतलब सही औसत क्या हुआ,
तो सही औसत मेरे भाई जो है 987 में आपको भाग दे देना है 20 से, तो ये आ जाएगा 49.35। तो सही एवरेज क्या था 49.35। इतना नहीं लिखना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा कि बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस आपको तो प्रश्न पढ़ना है कि 20 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। बाद में पता चला कि गलती वह जो है 32 केजी भार को 23 केजी समझ लिया गया और 46 केजी को 64 केजी समझ लिया गया। तो सही औसत क्या है बता, कुछ नहीं। अब 20 का औसत 50 है, 50 केजी था, तो यहाँ पे सीधा आपका 1000 केजी आ जाएगा। ये काम करना होगा, कुल भार लिखना होगा पहले बस। अब जो गलतियां हुई देखो, एक गलती हुई है कि 32 को 23 लिखा गया, तो कितना यहाँ पे 32 को 23 लिखा गया, इसका मतलब 9 जो है कम 32 को 23 लिखा, 9 कम लिखा। जो लिखा है 32 को 23, तो 32 में से 23 घटा दिए। आगे जो है 46 को क्या लिखा, 46 को 64 लिखा ना, तो 46 से 64 घटाएंगे तो माइनस जो है आपका 22 आएगा। अब क्या करना है, जो ये चिन्ह है 9 है और फिर -22 है, घटाएंगे तो क्या आएगा, -13 आएगा। अब ऑल ओवर जो दोनों त्रुटियों के बावजूद दोनों त्रुटियों को बैलेंस कर लिया आपने, या तो इसको अलग भी कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे कि 1000 केजी में 9 जोड़ दीजिए फिर 22 घटा दीजिए, तो भी वही बात है, तो भी आपका 987 ही आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से दोनों को एक जगह निकाल करके करते हैं तब भी -13 घटाएंगे, तो आपको 1000 से -13 घटाना होगा, तो 987 आएगा भार केजी। और 987 में फिर सही औसत निकालने के लिए आपको 20 से भाग देना होगा, तो आपका ऑल ओवर सही आ जाएगा, यानी 49.35। तो दोस्तों ये रहा आपका, इस टॉपिक में मैंने 4 क्वेश्चन लेके आया था। पहला क्वेश्चन अलग हटके था, वहाँ पे कम जोड़ा गया था, तो आपने जो है वहाँ पे जोड़ा ज़्यादा, और जहाँ पे ज़्यादा जोड़ा गया था वहाँ पे घटा रहे हैं। फिर ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपका क्लियर कर दिया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, कमेंट भी करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। आप किस तरीके की वीडियो चाह रहे हैं, क्या मैं बहुत ज़्यादा बड़ा में पढ़ा रहा हूँ, छोटा में पढ़ा रहा हूँ, या वीडियो बड़ी हो जा रही है, छोटी हो जा रही है, सारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट करें। दोस्तों आपका जो है वीडियो देखने के लिए जो आपने अपना कीमती समय दिया, दिल की अनंत गहराइयों से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।